नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को रिविलेशन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। जल्दबाजी में आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और स्किप करने से नुकसान क्या होता है कि आपको वो जानकारी आधी अधूरी समझ में आती है, आपको पूरी बात समझ में नहीं आती। मैं मात्र आपसे 3 से 4 से 5 मिनट लेता हूं। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप अपने काम से अपनी लाइफ और अपने कैरियर के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। आप निकाल सकते हैं। वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। वीडियो को स्किप करने से आपको मैं जो बात बता रहा हूं वो पूरी बात समझ में नहीं आती है। इतनी जल्दबाजी आप किसी भी वीडियो को सुनने में मत कीजिए कि आपको मैं बात बता रहा हूं और फिर आप मेरे को फ़ोन करके पूछें कि सर वो बात मेरे को समझ में नहीं आई। अरे मैंने वीडियो में इतने विस्तार से समझाया है, इतने विस्तार से तो मैं आपको फ़ोन पे आप मेरे को कॉल करते हो, मैं वहीं पे भी नहीं समझा पाता हूँ। यहाँ पे पूरा फ्री माइंड हूँ, सारी चीज़ें एकदम पूरी डिक्लेयर समझा रहा हूँ। तो रिविलेशन के बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि रिविलेशन करवाने के बाद सबसे पहले आप ई मित्र से रिविलेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं और उसकी फ़ीस जमा करवाते हैं। फीस जमा करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजने होते हैं। 100 में से 60% स्टूडेंट जो हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने घर ले जाके रख देते हैं। उनका रिविलेशन नहीं होता है, उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं। उनका नंबर नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो उसकी जानकारी जो है वो यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं। उसकी वजह से उनका रिविलेशन किया हुआ वेट चला जाता है। 25 दिन के बाद वो 25 दिन तक आपकी डाक का वेट करते हैं। 25 दिन तक आप अपने डॉक्यूमेंट अगर यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते हो तो उसके बाद स्वतः ही आपका आवेदन जो किया हुआ है, आपने जो फॉर्म भरा था वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है, यानी वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, उसका रिविलेशन नहीं होता। तो मैं आपको ये जानकारी एक बार फिर से वापस क्लीन और क्लियर बता देता हूँ। आपको समझना है कि रिविलेशन कराने के बाद आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं। जिस सब्जेक्ट में आपके 20 से कम नंबर हैं तो उसमें इतने ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। जिस सब्जेक्ट में आपके पास होने के करीबन 2, 5, 7, 10 नंबर अगर हैं तो आप उस सब्जेक्ट का रिविलेशन करवाइए। रिविलेशन कराने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन लगाया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेना है ई मित्र से। उससे फीस की रसीद लेनी है जो आपने फ़ीस जमा करवाई है, उसकी 300 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, जितने भी फ़ीस जमा करवाई है उस फीस की रसीद लेनी है। उसके बाद जिस वर्ष यानी 2022 में आपका जो रिजल्ट आया था, जिस रिजल्ट में आप अब रिविलेशन करा रहे हैं उसकी आपको एक प्रिंट आउट लेना है। वहाँ से रिजल्ट का आपको प्रिंट आउट लेना है। तीनों डॉक्यूमेंट को अपने सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का स्वयं का साइन करना है। साइन करने के बाद तीनों डॉक्यूमेंट एक A4 साइज़ के लिफाफे में डालना है। लिफाफे में डालने के बाद आपको MGSU यूनिवर्सिटी का एड्रेस करना है, बीकानेर का कंप्लीट एड्रेस इसकी साइड पे लिखा हुआ होता है, या फिर आप ई मित्र जो ऑपरेटर होते हैं उनको बोलिए कि हमें एड्रेस निकाल के दीजिए। उसमें पूरा MGSU यूनिवर्सिटी का फुल एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के बाद आप नीचे जो जगह बची है A4 के लिफाफे में बहुत बड़ी जगह होती है, जो जगह नीचे बची होती है उसमें आपको अपना स्वयं का एड्रेस लिखना है, यानी फ्रॉम FROM फ्रॉम, यानी मैं कहाँ से भेज रहा हूँ। टू मतलब मैं भेज रहा हूँ MGSU यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे आपको टू लिखना है और MGSU यूनिवर्सिटी का एड्रेस करना है, यानी ये हम भेज रहे हैं उसको। और फ्रॉम का मतलब हो गया कि भेजने वाला कौन है, कि आप भेजने वाले हो, मैं भेजने वाला हूँ। आपको फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में स्वयं का नाम लिखना है, स्वयं के नाम के साथ आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपके गांव का नाम लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका तहसील कौन सा है, उसके पिन कोड नंबर कितने हैं, आपके स्वयं के मोबाइल नंबर क्या हैं। अगर 1% गलती से आपकी डाक यूनिवर्सिटी में अगर नहीं पहुंचती है तो अगर आपने अपना स्वयं का जो एड्रेस लिखा है तो आपके पास डाक रिटर्न जब आएगी तो आपके घर तक पहुंच जाएगी। वरना जब डाक रिटर्न आएगी तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये डाक किसकी है, मैं किसको दूं। वो पोस्ट ऑफिस में कचरे के डब्बे में चली जाएगी, उनको पता नहीं है कि रिटर्न किसको देनी है। इसलिए ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करने के बाद
आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, मेन पोस्ट ऑफिस में जाना है। मेन पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करवानी है, जिसका 42 रुपये चार्ज होता है, 42 रुपये चार्ज होता है। वहाँ पे जाके आपको स्पीड पोस्ट करवानी है। स्पीड पोस्ट क्लियर कब होगी? वहाँ पे जब आप काउंटर पे दोगे, वो आपसे 42 रुपीज़ या 42 रुपये आपसे खुले मांगेगा, आप उसको दे दोगे। उसके बाद वो 2 स्टिकर निकालेगा जो आपकी डाक का प्रोसेस किया है उसने, जो एक आपके लिफाफे पे चिपका देगा, एक पर्ची आपको दे देगा। वो पर्ची आपको अपने घर लेके जाना है, यानी आपको सुरक्षित रखना है। उसका मतलब ये होता है कि आपने डाक लगाई है, उसका प्रूफ है। कल को अगर वो डाक वहाँ नहीं पहुँचती है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके वो पर्ची दिखा के उनसे जवाब मांग सकते हैं कि मैंने इतनी तारीख को ये डाक लगाई थी, ये डाक वहाँ नहीं पहुँची है, ये डाक कहाँ पे है। तो वो उस पर्ची के आधार पे आपकी डाक की जांच करके बता देंगे कि ये डाक कहाँ पर है। अगर उनके पास रिटर्न आ गई तो आपको रिटर्न दे देंगे, अगर डाक पहुँच गई तो वो उसका प्रूफ दे देंगे कि ये आपकी डाक वहाँ पहुँच चुकी है। तो गाइज, आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद जब आपकी 25 दिन से पहले आपकी डाक अगर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है तो पहुंचने के बाद आपका रिवलेशन का प्रोसेस होता है। वो सबसे पहले आपका लिफाफा निकालेंगे, उसमें फीस का ट्रांजैक्शन की रसीद देखेंगे, फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है वो चेक करेंगे। उसके बाद वो आपके रोल नंबर डाल के ऑनलाइन प्रोसेस में जाके चेक करेंगे, और चेक करके फिर आपके नंबर अप डाउन होंगे, कितने नंबर बढ़ाने हैं घटाने हैं, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो उसकी पूरी जाँच होगी। जाँच होने के बाद में फिर आपका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। इतने स्टेप अगर आप करोगे तब जाके आपका सक्सेसफुल रिवलेशन होगा, वरना आपका रिवलेशन नहीं होगा। आप किसी गलतफहमी में मत रहना। मैंने देखा है काफ़ी इमितर संचालक जो हैं वो उनको पूरी बात नहीं बताते हैं। पूरी बात नहीं बताने के कारण उनको पता नहीं चलता और वो डॉक्यूमेंट ले जाके घर रख देते हैं, और घर में रख देंगे तो उनका कोई रिवलेशन नहीं होता, यानी रिवलेशन हुआ ही नहीं उनका। और उनका 25 दिन बाद जो है वो एप्लीकेशन निरस्त हो जाती है और उनके कोई नंबर नहीं बढ़ते, फिर उनका पैसा लगता है, उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, मैंने सारी जानकारी बड़ी ही अच्छे तरीके से बताई है आपको। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर भी आप कमेंट के जरिए मेरे को पूछ लेना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना। वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो ये आपका ही नुकसान है। ये मत सोचा कीजिए कि आप मेरे टाइम को कंजेप्ट कर रहे हो, अपने टाइम को कंजेप्ट कर रहे हो। मैंने आपके लिए 7 मिनट निकाली हैं, क्या आप 7 मिनट अपने करियर के लिए नहीं निकाल सकते? आप अपने भविष्य के लिए 7 मिनट नहीं निकाल सकते? आप क्या वीडियो को पूरा विस्तार से नहीं सुन सकते? आप वीडियो की 4 बातें फर्स्ट की सुनते हैं, 4 बातें अंत की सुनते हैं, बीच में मैंने क्या कहा वो आपको पता भी नहीं है, इसलिए आपको वीडियो समझ में नहीं आता है। वीडियो पूरा सुनने का मतलब आप ही का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो बाद में होगा। जब आपका फ़ायदा होगा उसके बाद मेरा फ़ायदा होगा। मेरे वीडियो का फ़ायदा सबसे पहले आपको है, उसके बाद मेरे को है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी वीडियो को अनदेखा मत कीजिए, उसको स्किप मत कीजिए, पूरा सुनिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, इससे बेटर इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे वीडियो का इंतजार करना। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।